स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। या फिर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, वन इज साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, इस तरह है ये रेफरेंस, इस तरह है। सेकेंड साइन थीटा है, कोस थीटा, tan थीटा, सेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा। एक्चुअली ये साइन थीटा जो है ये लफ्ज ये एब्रिविएशन है, ठीक है जी, और इसका इस फंक्शन का नेम है साइन। साइन इस फंक्शन का नेम है जिसको हम डिनोट करते हैं SIN। ठीक, ये उसकी एब्रिविएशन होगी। ये कोसाइन लफ्ज है। क्या लफ्ज है? कोसाइन। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप लेटर इस्तेमाल करते हैं दैट इज COS। ये टेंजेंट लफ्ज है, टेंजेंट। उसको लिखने के लिए हम TN इस्तेमाल कर देते हैं। ये सीकेंट लफ्ज है। क्या लफ्ज है? सीकेंट। ये कोसिकेंट, कोसिकेंट, और ये कोटेजेंट, कोटेजेंट लफ्ज है। उसको लिखने के लिए जो एब्रिविएशन इस्तेमाल होती है वो कोट है। ठीक है, कहता है किसी भी ट्रायंगल में जो राइट होना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होती है। अगर हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, उसके अंदर ये एंगल थीटा बना रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, ऑटोमेटिकली तभी राइट बनेगा। 90 के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली जो बच जाती है वो बेस। अब ये होता है ना, थीटा के साथ वाली जैसा थीटा के साथ वाली तो ये भी है बेटा, हम इसको ऑलरेडी नाम दे चुके हैं हाइपोटेन्यूज का। तो अब थीटा के साथ वाली वो बच कौन सी गई है? ये वाली, तो इट इज अ बेस। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि हमेशा नीचे वाली लाइन बेस होती है और ये स्ट्रेट लाइन जो सी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर मैंने ट्रायंगल ऐसे बना दिया, इट इज 90 डिग्री, इट इज थीटा। अब आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे जज करेंगे? अब तो ये बेस नहीं है और अब तो आपके पास सीधी लाइन नहीं है जिसको आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू यही है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के साथ जो साइड बच जाए दैट इज कॉल्ड बेस। इस तरीके का आपको फॉलो करें। तो ये था बेटा आपके पास दोनों ट्रायंगल्स के मुताबिक मैंने आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज जज करना बता दिया। अब आते हैं कि ये चूंकि रेशियोज है, मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये दो साइडों की रेशियो होगी। ठीक है, कौन सी दो साइडों की रेशियो होगी ये डिपेंड करता है। ये इंग्लिश की स्टेटमेंट को याद करें, सम पीपल हैव कर्ली brown hair through proper brushing। ठीक हो गया? तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक as for sin it is the ratio of perpendicular and hypotenuse। तो sin theta is the ratio of perpendicular over hypotenuse, दो सेम साइडों की रेशियो। ठीक हो गया? ये रेशियो है दो साइडों की। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकड़ लें, वो ट्रायंगल की दो साइडों की रेशियो होगी। ठीक होगी बात? cos, तो कर्ली ब्राउन हेयर, C फॉर cos, B फॉर बेस, H फॉर हेयर, तो ये आ जाएगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह T for tan is perpendicular over base। ओके होगी बात? अब बेटा ये जो साइन को सेकंड कोसेकेंट और कोट है, ये एक्चुअली
एक बात याद रखें, इनको हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। ये आपके पास इन तीनों फंक्शंस का उल्ट है। साइन का उल्ट कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट साइन का उल्ट होगा। अगर तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। कोस का उल्ट सीकेंट है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और tan का उल्ट कोट है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब ये याद रखने का तरीका क्या है, बड़ा बड़ा समस्या है ये। s का उल्ट c वाला होगा और c का उल्ट s वाला। साइन का उल्ट कोसिकेंट, कोस का उल्ट सीकेंट, और t से tan और t कोट में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपको समझना, ठीक है। t for tan, t for कोट, तो ये दोनों ही बचते हैं हमारे पास, ये एक दूसरे के उल्ट हो जाएंगे, s का उल्ट c का उल्ट s। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से अब आपको एक और बात बताते हैं, यहाँ से क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होती है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल उल्ट को कहते हैं और आइडेंटिटी किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन या ऐसा रिलेशन जो हमारे पास तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पर sin थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 over cosecant थीटा, और cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 over secant थीटा, और tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 over cot थीटा। अब इधर थीटा की जो मर्जी कीमत रखते हैं वही कीमत ऑटोमेटिकली इधर आएगी। जो आंसर sin थीटा आंसर देगा वही 1 over cosecant आंसर देगा। तो ये वही बात है जो मैं आपको भी बता गया हूं, S is the उल्ट ऑफ C, cos थीटा उल्ट है secant का, और secant उल्ट है cos का, T for tan, T for cot। ये वही बात जो मैं वहां पे आपको निकाल कर गया हूं। अच्छा, यहां से ये चीज लिखी जा सकती है, cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 over sin थीटा, मींस ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और वो इधर आके मल्टीप्लाई। तो यहां से secant थीटा इज इक्वल टू 1 over cos थीटा भी लिखा जा सकता है, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 over tan थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बाद है जी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बाद है फ्रैक्शनल आइडेंटिटीज। फ्रैक्शनल आइडेंटिटीज क्या होती है बेटा? हमारे पास दो आइडेंटिटीज जो हैं वो अपने आप को फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। दैट इज tan थीटा जो होता है वो एक्चुअली sin थीटा ओवर cos थीटा होता है, और जो cot थीटा होता है वो हमारे पास cos थीटा ओवर sin थीटा होता है। अब ये चीज कैसे आई, इसी रेशियो से हम आगे चेक कर लेते हैं। देखिए हमने इसको, मैं आपको यहाँ पर प्रूव कर देता हूँ। आपने sin थीटा ओवर cos थीटा, sin थीटा आपने क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा आपने क्या लिखा हुआ है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया? जस्ट परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किस चीज की वैल्यू है? tan थीटा की। तो दैट मींस आप sin थीटा और cos थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा के बराबर। इसी तरह अगर हम cos थीटा और sin थीटा को फिर करते हैं, मतलब cos थीटा और sin थीटा को आपस में डिवाइड करते हैं, तो cos थीटा की कीमत है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। sin थीटा की कीमत है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से बेटा हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, और बेस ओवर परपेंडिकुलर बचा, व्हिच इज बेस ओवर परपेंडिकुलर। किसकी वैल्यू है? cot थीटा की। तो cos थीटा और sin थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है। तो ये था बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन कैसे होते हैं, किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा साइन देते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास बेटा चूंकि 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम बात करें तो चारों डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर डिफरेंट होता है। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। बेटा पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका उल्ट कोसेकेंट, ये दोनों रकमें पॉजिटिव, तीसरे में tan और उसका उल्ट कोट, ये रकमें पॉजिटिव, चौथे में cos और उसका उल्ट सीकेंट, ये रकमें पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पर साइन और उसका उल्ट पॉजिटिव है तो बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाते हैं विच इज cos थीटा, secant थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोट थीटा और tan थीटा, tan और कोट, ये चारों नेगेटिव होते हैं। ये चारों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसी तरह इधर जो है बाकी 4 बच जाते हैं जिसमें साइन, उसका उल्ट कोसेकेंट और कोस थीटा, उसका उल्ट सीकेंट थीटा, ये चारों नेगेटिव होते हैं। ठीक हो गया। इसमें भी ऐसे ही होता है, साइन थीटा उसका उल्ट कोसेकेंट थीटा और tan थीटा उसका उल्ट कोट थीटा, ये चारों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब अक्सर बच्चा पूछता है कि सर ये आप कैसे पता चला कि नेगेटिव होते हैं या हम उनको याद कैसे रखेंगे? तो पहली बात का आंसर तो है कि याद कैसे रखेंगे। एक लफ्ज है जी ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। यहाँ पे पहले सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव तो डेट में उसका उल्ट लाजमी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव तो उसका उल्ट भी लाजमी पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव तो उसका उल्ट भी पॉजिटिव होगा। इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट स्टाइल से याद रखते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी भी याद रख लेते हैं, एक्ट से एक लफ्ज है उससे भी याद रख सकते हैं, और एक पंजाबी का लफ्ज है आ सजना डर चलिए उससे भी याद रख सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट लोग। अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ और हमारी आज के दिन की लास्ट डिस्कशन होगी कि ये नेगेटिव साइन अब कैसे आते हैं और पॉजिटिव साइन कैसे आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपके पहले क्वाड्रेंट में जोन सी भी ट्राइंगल बनेगी, जारी बात है, तो रेशियो है ना ट्राइंगल्स की। अब पहले क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल बनी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के मिलने से बनी है, और हाइपोटेनियस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हाइपोटेनियस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक होगी बात बेटा? तो अब इसमें आप जो सी मर्जी रेशियो देखें, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप वो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते जाएं, वो पॉजिटिव रहेंगे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इधर सारे पॉजिटिव रहते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमारे पास एक जो सी लेंथ होती है ट्राइंगल की वो नेगेटिव हो जाती है। वो क्या हो जाती है? नेगेटिव। एक ये नेगेटिव होगी, एक ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहती है। ठीक हो गया। और हाइपोटेनियस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनमें परपेंडिकुलर का इस्तेमाल होगा और हाइपोटेनियस का, वो तो पॉजिटिव रहेंगे, और जिनमें बेस का इस्तेमाल हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब इधर देख लेंगे बेस का किस किस में इस्तेमाल हो रहा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये तीन हमारे पास क्या है, एक चौथी भी होगी, ये वाली बेस का, इसमें बेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चार नेगेटिव होगी। तो मैंने यही कहा था कोस में बेस का इस्तेमाल हो रहा है, कोस नेगेटिव होगी, tan नेगेटिव होगी, उसके अलावा आपके पास सीकेंट नेगेटिव होगी और कोट नेगेटिव होगी। तो यही चार लिखेंगे। अब इसी तरह आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ऐसे ही कोई ट्रायंगल बनेगी राइट, यहाँ पर 90 जाविया होगा,
ऊपर वाले ट्रायंगल में ये नेगेटिव है, ये बीटा होगा तो थीटा एंगल आ गया। अब इसमें ये भी नेगेटिव है और थीटा के सामने वाली ये परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, क्योंकि ये चीज नेगेटिव है, y की कीमत वहां पे नेगेटिव हो जाती है। हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनमें सिंपल बेस इस्तेमाल हो जाए या सिंपल परपेंडिकुलर इस्तेमाल हो, दोनों में से एक, तो वो नेगेटिव है। दोनों इस्तेमाल हो गए ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसी रेशियोज जिनमें या बेस इस्तेमाल हो या परपेंडिकुलर, देखिए हमको टिक करते हैं, या बेस या परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर आ गई, ये बेस आ गई, ये बेस आ गई, बेस परपेंडिकुलर दोनों आ गए, दोनों वाला नहीं लेना, ये खाली बेस ये खाली परपेंडिकुलर, ये दोनों वाले। तो ये दोनों वाली जो सी ये पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव। क्लियर। सिमिलरली लास्ट केस नंबर 4 कि जब चौथे क्वाड्रेंट में हम जाकर ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये आपके पास पॉजिटिव बेस रहती है और परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऐसी रेशियो जिनमें परपेंडिकुलर आ रहा होगा वो नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सारी पॉजिटिव रहेंगी। ठीक होगी। तो होप सो कि आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह बाकी का नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।